नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं नीतीश तिवारी। बिहार की राजधानी पटना से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया गया है। बड़ी खबर ये है कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने बीते दिन पीएमसीएच का दौरा किया और वहां की बदहाल व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाया। बीते दिन स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने पीएमसीएच का निरीक्षण किया, जिसके बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अस्पताल की व्यवस्था को बहुत जल्द ठीक किया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। सबसे बड़ा ऐलान करते हुए मंत्री ने कहा कि पीएमसीएच में जल्द ही एक अत्याधुनिक ट्रॉमा सेंटर खोला जाएगा, जिससे गंभीर मरीजों को तुरंत इलाज मिल सकेगा। इसके साथ ही व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है। अब अस्पताल के अधिकारियों और कर्मचारियों पर सीसीटीवी कैमरे के जरिए कड़ी निगरानी रखी जाएगी। मंत्री ने कहा कि अब यह देखना होगा कि कौन अधिकारी कब ड्यूटी पर आता है और कब जाता है। अगर कोई लापरवाही या गड़बड़ी करते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, दवाइयों में हो रही गड़बड़ी और घोटालों को लेकर भी स्वास्थ्य मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दवा वितरण में जहां समस्याएं सामने आ रही है, उन सभी पर नजर रखी जा रही है। अगर किसी भी तरह का घोटाला सामने आता है तो दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। यानी साफ है कि अब बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में सुधार की बड़ी तैयारी चल रही है और आने वाले समय में मरीजों को बेहतर और पारदर्शी स्वास्थ्य सेवाएं मिलने की उम्मीद है। आइए सुनते हैं मंत्री निशांत कुमार ने क्या कुछ कहा। निशांत जी, हेल्थ के सेक्टर में कुछ बड़े बदलाव आपने देने का निर्णय लिया है। विभाग में हम लगे हैं, काम कर रहे हैं। जनता को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सेवा दें, उन्हें एक हर मरीज का इलाज जल्दी हो और बेहतर से बेहतर हो, और हो सके तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है तो उसी लेवल पर हो जाए इलाज, और अगर जरूरत पड़े तब पटना आया जाए। निशांत जी, कैमरे लगाने के बाद जो कैमरा लगाने की बात है, जी हाँ, हमारी जितने सरकारी संस्थान हैं स्वास्थ्य, उन पे हम सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे और सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, जिससे मैं अपने विभाग से ही उनको मॉनिटरिंग कर सकूं। तो मैं निरीक्षण पर भी जाऊंगा, मैं अपनी टीम भी भेजूंगा, लेकिन अब तो हमारी कोशिश रहेगी कि यहाँ से ही कंट्रोल रूम से ही मैं सब देख लूँ, और सब अगर किसी कोई अनियमितता लगी तो उस पर कार्रवाई होगी। आप मानते हैं कि जैसे मॉनिटरिंग करेंगे, निशांत डॉक्टर जैसे समय पर आते हैं फिर चले जाते हैं? जी हाँ, वो समस्या तो है ही। जब से ये स्वास्थ्य मंत्री का पदभार संभाला हूँ, कई समस्या सुनने को मिली हैं, जिसमें सबसे बड़ी समस्या है अनअवेलेबिलिटी, चाहे वो नर्स हो, डॉक्टर हो, पैरामेडिकल्स हो। तो हमारी कोशिश रहेगी कि डॉक्टर टाइम से ड्यूटी करें और मरीजों का इलाज ठीक से ठीक करें। अब अभी और दवाई को लेकर निशांत जी, जो दवाई स्वास्थ्य विभाग उपलब्ध करवाते हैं वो दवाई नहीं मिल पाता है। जी, हमने टोटल 504 दवा देने का प्रोग्राम बनाया, जिसमें 350 दे रहे हैं, बाकी पे अपना काम चल रहा है अभी। तो दवा भी एक समस्या है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि जो हम दवा दें उसका कंपोजिशन ठीक रहे। उसके लिए हमने आदेश दिया अपने अधिकारियों को कि निरंतर रैंडम कहीं से भी आप दवा उठाएं, किसी भी दुकान से या फिर हमारे अस्पताल से, और जो हम दवा दे रहे हैं उसकी टेस्टिंग हो। और अक्सर हमने अपने अधिकारी को ये भी कहा है कि अगर कोई दवा कम हो जाती है किसी, आप टाइम टू टाइम जाइएगा निरीक्षण करने। जी हाँ, तो अगर दवा कम होती है तो वो मुझे बताएं। अगर आपके तरफ से कुछ बात है कि नहीं कि हाँ दवा नहीं है तो समझ में आती है, और अगर नहीं है तो आप हमको स्वास्थ्य विभाग को बताएं कि हाँ दवा नहीं है। उसी तरह से अगर कोई MRI CT स्कैन है, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट है, तो वो अगर ख़राब है तो हमको तुरंत बताएं। ये नहीं शिकायत सुनने में आती है कि जब से MRI CT अल्ट्रासाउंड लगा 1 साल से पड़ा है, उसका चलाने वाला है ही नहीं। तो उसको ठीक करेंगे हम कि जो ये सब चीज़ें हैं, टेक्नीशियन हैं ब्लड के लिए या फिर कोई भी टेक्नीशियन चाहिए अल्ट्रासाउंड MRI CT, तो वो लोग रहें और दवा जो हम दे रहे हैं वो सबको मिले, इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं। निशांत जी, टोल फ्री नंबर जारी कीजिएगा हम लोगों के लिए, टोल फ्री नंबर जारी कीजिएगा ताकि जो समस्या। जी हाँ, अभी हम लगे हैं, हम करीबन 100 एम्बुलेंस स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे पे लगाने वाले हैं, ताकि कोई भी एक्सीडेंट होते है तो हम तुरंत तक उनसे पहुंचे और जो गोल्डन आवर है हम उसमें उनको बचा सकें। और हम जाते रहिएगा अस्पतालों में। जी हाँ, ट्रॉमा सेंटर की भी बात हो रही है, कई 11 लेवल 3 का ट्रॉमा सेंटर बनाने जा रहे हैं, हम लोग डेवलप कर रहे हैं, उससे बातचीत हो रही है, और 5 लेवल 2 ट्रॉमा सेंटर बनाने जा रहे हैं। तो हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं
तिहत्तर पैंसठ है नंबर तो सुना आपने मंत्री जी का बयान। अब देखना होगा कि सरकार के बड़े दावे जमीन पर कितनी जल्दी उतरते हैं और क्या वाकई पीएमसीएच की तस्वीर बदल पाती है या नहीं। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।